जोजो से दरख्वास्त करके उसने आलियान का एक स्केच बनवा लिया था और अब वो ये स्केच आलियान को देने जा रही थी, ये कहकर कि उसने कई हफ्तों की मेहनत के बाद उसके लिए बनाया है, जबकि वो तो सेब ऐसे बनाती थी कि पता नहीं चलता था कि ये सर पर उगी दुम वाली क्रिकेट की गेंद है या टेनिस की या गेंद की शक्ल की कोई दूसरी चीज। बस वो कुछ भी होता, सेब ना होता। गोल दायरों में घूमते वो रुक गए। उनका रुक जाने का अमल काबिल दीद था। एक्शन रिलोड, एक्शन ऑन, वर्क इट, मेक इट, डू इट, मेक अस। दोनों हाथों से चुटकियां बजाते, पाँव डगमगाते आगे बढ़ जाते। हार्डर, बेटर, फास्टर, स्ट्रॉन्गर। नया गाना, नया अंदाज, ज्यादा जोश, क्योंकि ये पीछे रह जाने वालों के लिए था। मोर देन आवर, आवर नेवर, इवन आफ्टर वर्क इज ओवर। दायरों से बाहर निकले खड़े सीनियर्स दायरों के दरमियान में आकर बड़े बड़े गुब्बारे छोड़े और जैसे ही वो थोड़े ऊपर उठे उन्हें फायर करके फोड़ दिया गया। वर्क इट हार्डर, मेक इट बेटर, डू इट फास्टर। वो और बुलंद आवाज से गाने लगे, साथ तालियां बजाने लगे और दास्तान गो ने अपना कलम और डायरी बैग में रखकर बैग क्रॉस किया और भागकर दायरे बनाने वालों में शमूलियत इख्तियार की और आवाज के साथ आवाज मिलाई, डू इट फास्टर, वी आर चैंपियंस। गुब्बारे जो फजा में फूटे थे उनसे निकली अफशां बिखरने लगी, सुनहरी, सब, सुर्ख, पीली, हर रंग की। उनके बालों और सरों पर, उनके हाथों और चेहरों पर। अमरा ने हाथ में पकड़ा स्केच खोलकर फैला लिया। अफशां उस पर गिरने लगी। उसने उसे अफशां से भीग जाने दिया, खुद को भी। हर चेहरा सज गया, रंग गया। काश तालियों की गूंज, कदमों की धमक और गानों के बोल कभी खत्म ना हो। काश फजा में बिखरी अफशां कभी समेटी न जाए और काश कोई जादूगर कमाल कर दिखाए, वो वक्त को ठहरा जाए। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी को याद रखना पड़ेगा, जाते हुए सीनियर्स ने उसे कैसा खराजे तहसीन पेश किया था। रह जाने वालों की आंखों में नमी आने में वक्त न लगा। दायरों में मुकीद स्टूडेंट्स ने उसे एजाज समझा। उनके लिए जो गाना गाया उन्हें वो तराना लगा और अमरहा को ये ट्रिब्यूट इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लगा कि उसने एक ही दायरे में खुद को और आलियान को खड़े पाया। काश ऐसे दायरे रोज बने और फिर कभी ना टूट सकें। सीनियर्स ने एक पार्टी का एहतमाम किया था जो एक स्टूडेंट के घर के लॉन में हो रही थी। अमरहा आ चुकी थी। वीरा ने कहा था वो देर से आएगी। अलबत्ता कार्ल वहाँ पहले से मौजूद था। पार्टी में सब नॉर्मल ही था, बस 3 चीज़ें ज़रा सी एबनॉर्मल थी। रुई से बनी शर्ट्स जिन्हें 3 स्टूडेंट्स ने पहन रखा था, मुख्तलिफ नज़र आने के लिए या इवेंट को यादगार बनाने के लिए रुई की गोल गोल गेंदों को सीकर शर्ट की सूरत दी गई थी, बकौल उनके अपनी तर्ज का एक मुख्तलिफ पहनावा। भालू ही लग रहे हैं। अमरा उस तरफ देखने से इज्तनाब कर रही थी, फिर उसकी हंसी नहीं रुकनी थी। एक लड़की आई उसके पास, उसे अपनी लिपस्टिक पकड़ाई। इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ो, मैं अभी अपना पाउच कहीं रख कर भूल गई हूँ। अमरा ने लिपस्टिक पकड़ी और जैसे ही लड़की गई उसे खोलकर देखा कि उसका शेड कैसा है, लेकिन उसमें से शेड के बजाय आग का शोला निकला। ठीक उसी दौरान उससे जरा दूर शोर उठा। उसे आग के शोले नजर आए, साथ चिल्लाने की आवाजें। मेजों पर सजे मशरूबात उन पर उछाले गए, उन पर जिन्होंने रुई से बनी शर्ट्स पहन रखी थी और जिनकी शर्ट्स में आग भड़क उठी थी। तीनों बुरी तरह से उछल रहे थे। अच्छा खासा हंगामा हो गया था पार्टी में। आग बुझाती गई, लेकिन ये आग उनकी शर्ट्स में लगाई किसने? उसने। कार्ल ने अमरा की तरफ इशारा किया। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता कार्ल, अमरा ने बहुत सख्त अंदाज से कहा। माहौल बहुत संजीदा हो चुका था। उन तीनों को फर्स्ट एड के लिए अंदर ले जाया गया था। सारी पार्टी का माहौल बदल चुका था। उस पर कार्ल का यह मजाक, यानी तुमने मजाक में नहीं संजीदगी से ही हरकत की। अमरा की संजीदगी देख लिया आपने? कार्ल ने सबसे पूछा। झूठ बोल रहा है ये, मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की?
अमरहा ने देखा सीनियर्स के मूड यकदम बदल गए। मैंने खुद देखा है इसे आग लगाते। इसके हाथ में लाइटर भी है। कार्ल मजाक के मूड में कतई नहीं था। ये हरकत तुम कर सकते हो। अमरहा भी मजाक नहीं कर रही थी, लेकिन इस बार तुमने की। इंतहाई फजूल हरकत अमरहा, बहुत फजूल। कार्ल खुद भी गुस्से में लाल हरा हो रहा था। ऐसे काम मैं नहीं, तुम करते हो। ये लाइटर मुझे उसने पकड़ाया, कहकर उसने लड़की की तलाश में आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन वो वहां नहीं थी। किसने? कार्ल पूछ रहा था। एक लड़की ने। अब वो यहाँ नहीं है। वो यही है। वो तुम हो। वो तुम हो। अमरहा को तेज आवाज से चिल्लाना पड़ा। सब जानते हैं ऐसे काम सिर्फ तुम करते हो। ठीक है, मैं मानता हूँ, इसलिए इस बार तुमने ये हरकत की ताकि सब मुझ पर इल्जाम लगाएं। तुमने मुझे तंग करने के लिए उन्हें जलाना चाहा। ऐसी जानलेवा हरकतें मैंने कभी नहीं की, तो तुम मुझ पर भी कैसे इल्जाम लगा सकते हो? यहाँ और भी तो लोग हैं। उसकी आवाज और तेज हो गई, क्योंकि मैंने खुद तुम्हें देखा है और मेरा दावा है कुछ और लोगों ने भी तुम्हें देखा होगा। झूठ, गलत। मुझे तो हंसी भी नहीं आ रही ऐसे घटिया इल्जाम पर। शर्मिंदगी तो होनी चाहिए ना अमरहा। कार्ल और संजीदगा हो गया। जिस किसी ने और मुझे आग लगाते देखा है वो बताए। अमरहा ने सबके संजीदा चेहरों की तरफ देखकर पूछा। जो भी हुआ उसे जाने दें, लेकिन अमरहा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पार्टी मेजबान ने कदरे तासुब से कहा। अमरहा उसे देखती रह गई। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तुम कार्ल की बात कार्ल की नहीं, उन लोगों की जान की है। मुझे अच्छा नहीं लगा तुमने ये किया, जब मैंने कुछ किया ही नहीं। तुम दोनों मिले हुए हो। मेरा ख्याल है हमें बात खत्म कर देनी चाहिए। पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, लेकिन ऐसी शरारतें बड़े नुकसान का पेशखेमा साबित होती हैं अमरहा। सीनियर लड़के सारा ने अफसोस से सिर हिलाते हुए कहा। उन सब की नज़रों में मलामत और अफसोस था। उसका दिल भर आया। उन सब से उसकी कितनी अच्छी हाय हेलो थी, फिर भी वो कार्ल की बात का यकीन कर रहे थे। एक सिर्फ लाइटर उसके हाथ में था और उनके पास क्या सबूत था। अमरहा की आंखें डबडबा गईं। उसे ये ख्याल भी आया था कि वो सब मजाक कर रहे होंगे, लेकिन उनकी शर्ट्स में आग लगी थी। माहौल गवाही दे रहा था कि वो मजाक नहीं कर रहे और वो इसी पर शक कर रहे हैं। मैंने आग नहीं लगाई। मैं पागल हूँ जो ऐसी हरकत करूँगी। शर्ट के साथ उन्हें भी आग लग सकती थी। इतनी अकल है मुझ में। आप सब इस कार्ल की बात का यकीन कर रहे हैं। ये तो दुश्मन है मेरा। हाँ, मैं उसे जरूर आग लगाती और फिर मान भी लेती अगर ये जल कर मर जाता तो। उसकी आंखें छलक जाने के करीब थीं। मैंने भी तुम्हें आग लगाते देखा है अमरहा, जैक ने अपनी पेशानी रगड़ते हुए कहा। अमरहा ने जैक को बेयकीनी से देखा। क्या तुम सब मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो? प्रैंक तो तुमने कर दिखाया, जैक ने तंजन कहा, और जैक के इस अंदाज पर उसकी आंखें छलकी पड़ी, आंसू बह निकले। ऐसे माहौल में रहने का कोई जवाब नहीं रह गया था अब। मेरा ख्याल है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो मुड़कर जाने लगी। उसे अब ये उम्मीद नहीं रही थी कि कोई उसे आवाज देकर रोकेगा, लेकिन जैक की आवाज आई। तुम ऐसे नहीं जा सकती अमरहा। क्यों? तुम पुलिस बुलवाना चाहते हो? उसने तल्खी से मुड़कर कहा। नहीं। तो फिर और बेइज्जती करनी होगी मेरी? नहीं, सिर्फ इतना बताना है कि तुम्हारी रोती सूरत देखे बगैर हम में से कोई भी यहाँ से जाना नहीं चाहता था। वो रुई के भालू भी। जैक ने हाथ से एक तरफ इशारा किया। तीनों भालू नई शर्ट्स में बने ठने खड़े दांत निकाल रहे थे। कार्ल ने आंख मारी। इन्हें मेरी मदद चाहिए थी और मैं इन्हें इनकार नहीं कर सका। अमरहा उन सबको देख रही थी। आखिर बुढ़ापे में हमारे पास कुछ तो एहसासा होना चाहिए। हमें माफ कर देना, और हमें यकीन है तुम जाने वालों को माफ कर दोगी। वो जरूर जाने वालों को माफ कर देगी, लेकिन उन्हें कभी ये नहीं बता सकेगी कि उन्होंने उसे उस कैफेट का शिकार कर दिया है। वही पार्टी है, वही स्टूडेंट्स, वही मॉल, वही प्रैंक, और इनका शिकार वही अमरहा। लेकिन वो कहाँ है जो उसकी रोती सूरत पर हंस नहीं सका था? वो जो
ऐन उसके सामने आ बैठा था। जिस मर्द की आंखों को इतने करीब से उसने पहली बार देखा था तो क्या वो इब्तिदा थी। वो उसके रोने पर फिदा हुआ था। वो उसे रोता नहीं देख सका था। ये सब उसे अब क्यों मालूम हो रहा है? उसने पहले क्यों नहीं सोचा कि इब्तिदा कहाँ से हुई थी? वक्त एक बहरूपिया है। ये हमें ढूंढकर एक नए स्वांग में हमारे सामने आ खड़ा होता है। उसका हर स्वांग हमें महजूज करता है। ना महजूज वक्त एक जालिम बहरूपिया है। आखिरी लम्हों में आलियान पार्टी में आ चुका था। हाँ, उसने महसूस कर लिया था और वो इसमें गलत नहीं हो सकती थी। और अगर अब भी वो धारे मार कर रोना शुरू कर देगी तो क्या वो उसके ऐन सामने आकर बैठेगा? क्या उसकी सूरत से लगेगा कि वो अब भी उसके साथ रोने को तैयार है? आलिया ने आखिरी मंजर देख लिया था, उसकी डुबडुबाई आंखों का, और देखकर फौरन अपनी नजरें फेर ली थीं। अगर वो ऐसा ना करता तो उसके पास उसके ऐन सामने जा खड़ा होता और ये ठीक ना होता, क्योंकि कल रात ही तो उसने मार्गरेट के अल्फाज अपने जहन में नक्श किए थे। मैं हर रात उससे नफरत करने का अहद दोहरा कर सोती हूँ। मैं हर सुबह इस अहद को तोड़ते हुए उठती हूँ। दुनिया में हर बीमारी का इलाज होगा, मोहब्बत का नहीं। बेशक मोहब्बत एक बीमारी है, इस सूरत में जब ये ख़त्म होने में ना आए और ख़त्म कर दें। और वो खुद ख़त्म होना नहीं चाहता था। वो इस बेलगाम जज्बे को ख़त्म करना चाहता था। वो बाकायदा मार्गरेट की डायरियाँ पढ़ने लगा था, जिन्हें दर्द के एहसास से पढ़ने से डरता रहा था। पहले वो उन लफ्ज़ों को अपने दिल पर कुंधा कर रहा था, जिन लफ्ज़ों को किसी ने रद्द किए जाने के कर्ब से कशीद किया था। ये आम लफ्ज़ नहीं थे, ये वो एहसासात थे जिन्हें लिए कोई मर चुका था। आलियान मार्गरेट को अब ये डायरियाँ पढ़ते रहना था। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ट्रैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।